नमस्कार, मैं दिलीप कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया बिहार। अभी हम बता दें, डुमरी गांव में पहुंचे हुए हैं, जो कि कहा जाता है कि बदलते भारत का बदलता तस्वीर आज हम आप सबको दिखाएंगे। अभी हम बीच नदी के अंदर बैठे हुए हैं एक नाव पे। ऐसा नहीं है कि हम नौका विहार कर रहे हैं। ये बात है कि यहाँ पे इस घाट से आप देख लीजिए और उस घाट पे जाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ नाव का ही सहारा है। और तकरीबन हम बता दें आपको, यहाँ पे पिछले अगर कुछ सालों से देखा जाए तो यहाँ पे एक चचरी का पुल हुआ करता था, मगर आज वो भी पानी और बाढ़ के आने के कारण स्वतः खत्म हो चुका है। और यहाँ पे इस पार से और उस पार जाने के खातिर सिर्फ और सिर्फ ये एक नाव का सहारा है। मगर यहाँ पे तमाम लोगों की अगर रिहायशी इलाके की बात करें तो इस पर तकरीबन 25 से 30 गांव प्रभावित होते हैं इस नदी से। और इन लोगों का पूरा बाजार सुगौली मेन मार्केट में किया जाता है। मगर ये इस रास्ते से अगर होकर जाते हैं तो इस नाव के सहारे अगर छोड़ दिया जाए, इस नाव को अगर छोड़ दिया जाए तो दूसरा कोई सहारा नहीं है सुगौली बाजार में जाने के खातिर। मगर हम बात करेंगे, यहाँ पे कुछ लोग मेरे साथ हैं जिनसे कि इनको कितनी तकलीफ और कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बदलता हुआ भारत है, ये बदलते हुए भारत की तस्वीर है। अंग्रेजों के ज़माने में कहा जाता था कि इस पार से उस पार जाने के खातिर लगान देना पड़ता है, तो आज फिर वही स्थिति आन पड़ी है कि इस पार से उस पार जाने के लिए हमें लगान देना पड़ता है। हम बात करेंगे, आप अपना नाम बताइए। सुभाष कुमार। अच्छा बताइए, कहाँ से आ रहे हैं? हम माली पंचायत से आ रहे हैं। अभी जा कहाँ रहे हैं? सुगौली जा रहे हैं। अच्छा, सुगौली जाने के लिए अगर देखा जाए तो इस रास्ते से दूसरा कोई व्यवस्था कोई नहीं दूसरा है। व्यवस्था नहीं है। जब भी जाना पड़ेगा इस नाव के इस सहारे नाव ही के जाना सहारे ही पड़ेगा। आदमी जाएगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है यहाँ से जाने के लिए। पुल में जो आदमी जाएगा उसको कटना ही कटना है ट्रेन से। रेलवे के पुल हम आपको बता दें, वहाँ पे है मजबूर बस। उस रास्ते आप देख लीजिए, उस पुल पे एक साइकिल वाले भी जा रहे हैं। अगर अचानक से ट्रेन आ पहुँचती है तो उनको खतरा का ही खतरा महसूस होगा और हो सके तो उनकी जान भी गंवानी पड़ जाए। अच्छा, आप अपना नाम बताइए। श्याम बाबू कुमार। अच्छा, ये बताइए कि कहाँ से आ रहे हैं? हम तो मुसब है, 10वीं मसीहा से आ रहे हैं। अच्छा, इस रास्ते से सुगौली जाने के लिए दूसरा अगर देखा जाए तो कोई पुल ना नहीं कोई है? रास्ता भी नहीं है। रास्ता भी नहीं है, बस यही एक यही नाव का रास्ता है, सहारा नाव के सहारा। अच्छा, इस नाव से अंग्रेजों के जमाने में कहा जाता था कि लगान देना पड़ रहा है। आज बदलता हुआ भारत है, आज भी आप लगान देकर जा रहे हैं? जी, अभी जा रहे हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? कहना चाहेंगे जो यहाँ पर पुल बनना चाहिए। यहाँ पे पुल बनना चाहिए, जबकि बता दे तमाम लोग यहाँ पे और भी कुछ लेडीज लोग मौजूद है, बात करना चाहेंगे। बहुत में पर खतरा है, बहुत आदमी मर गया था, बहुत आदमी मर गई बा। बहुत आदमी कट गया। अच्छा, तरुआ लगने पर अपना विधायक साहब से कहनी ना कि पुल उल बनाओ। विधायक से कहनी, अपना आदमी गइलक लोग, कितना विधायक गइलक लोग, कितना जने केहू ना मार कइलक लोग, तब बहु ना पुल बनल लेता हुआ। अभी तक मतलब इतना बात कहने के बावजूद भी यहाँ पे पुल नहीं बन सका। सर वो बताइए, क्या कहे के चाहतनी? पुल बनी आज मारे पड़ जाएगा तो 50 आदमी ना एथी में नदी में डूब जाएगा। यहाँ हम बता दें, सबको इतनी तकलीफ है जो कि अपनी व्यथा बारी बारी से बता रहे हैं। और अपने नाम बताइए काका। राधा कृष्ण साहनी। अच्छा, ये बताइए साहनी जी, हे रास्ता से सुगौली जाए ला दोसर कोनो रास्ता कोई नहीं? रास्ता नहीं है। मने अब रहुआ का चाहतनी? पुल बने के चाहिए। यहाँ पुल बनना चाहिए। ये हम बता दें, तमाम लोगों की ऐसी परेशानियां हैं जो कि आप देख सकते हैं। उस नदी के उस पार तकरीबन 25 से 30 गांव इस रास्ते से होकर के गुजरता है। और इस नाव के अलावा इन लोगों का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मगर अब तक इस पे सरकार का कोई ध्यान नहीं गया और ना ही स्थानीय प्रतिनिधि का ध्यान गया, जिसके कारण तमाम लोगों की वैसी सुविधा प्राप्त हो सके जो कि अपने बाजार तथा इमरजेंसी सेवा भी इससे हर वक्त बाधित रहा करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम लोगों की कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आज भी बदलते हुए भारत
भारत का अगर ये तस्वीर है तो कहीं से ना कहीं से हम बता दें कि कोई बदलता हुआ भारत नहीं है। आज भी हम अंग्रेजों के ज़माने के हिसाब से जिंदा और जीवित दिख रहे हैं कि आज भी हमें इस घाट से उस घाट जाने के लिए लगान देने की आवश्यकता पड़ती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहे एम मीडिया बिहार के साथ मैं दिलीप कुमार। और हम अंत में यही कहना चाहेंगे स्थानीय प्रतिनिधि साहब से कि माननीय साहब ये देखा जाए कि तमाम यहाँ पे रिहायशी इलाका होने के बाद भी आज भी लोग अपने सुविधा से वंचित है। आप इसकी पुरजोर आवाज़ उठाए तथा तमाम लोगों की सुविधा और व्यवस्था हेतु कोई ऐसा कार्य करे जिससे तमाम लोगों की सुविधाएं बढ़ सके। अच्छा, अपने नाम बताओ जाओ। रमेश कुमार साहनी। अच्छा सोहनी जी बताई कहाँ से आवत तनी अपने? हम तो सुगौली से आवत नहीं। अच्छा, ये सुगौली से जाए खातिर घरे दोसर तक कोनो व्यवस्था नहीं है? व्यवस्था बा 8 किलोमीटर दूरी में। 8 किलोमीटर दूरी जाए के पड़ी है ना? तो ये रास्ता से जाए तो सीधे रहुआ ये नाव के सहारा लेवे के नाव पड़ी। के सहारा लेना पड़ेगा। नाव के सहारा के अलावा दोसर कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ बता दें तमाम लोगों से रूबरू होने के बाद और जानकारियाँ इकट्ठा करने के बाद इन लोगों का कहना है कि इस नाव के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है और दूसरा कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम उस रेलवे के लाइन अगर रख करके पकड़ करके जाते हैं तो हमेशा जान पे बनी रहती है कि कब इधर से ट्रेन क्रॉस कर जाए और हमारी जान चली जाए। इसलिए दूसरा कोई रास्ता नहीं होने के कारण हम लोग नाव का सहारा लेते हैं और मजबूर बस हम दूसरा कोई व्यवस्था और दूसरा कोई विकल्प नहीं दिखता है। स्थानीय माननीय प्रतिनिधि साहब इसकी पुरजोर आवाज़ उठाई जाए तथा इस पे एक पहल की जाए जिससे कि तमाम रिहायशी इलाके के लोगों को यह सुविधा प्राप्त हो सके। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहे एम मीडिया बिहार के साथ मैं दिलीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।